यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा आप सब जानते हैं, अब तो मीडिया भी दिखा रहा है, टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है, सूचनाएं आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है, ऐसा विचार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। आरएसएस भी मानने लगा है, बीजेपी भी मानने लगी है, बहुत सारे नेता शुभकामनाएं दे रहे हैं और मान रहे हैं कि यात्रा से मजबूती आएगी। यात्राएं व्यर्थ नहीं होती, निरर्थक नहीं होती, कहीं ना कहीं यात्राओं का अपना इतिहास है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश से गुजरकर हरियाणा और हरियाणा के करनाल महाभारत की जमीन, जहां बहुत सारे युद्ध हुए हैं, आताताइयों के भी, विदेशी आक्रांताओं के भी, उस धरती से बहुत सारे लोग यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, जहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी यानी क्षेत्रीय दल जो सहयोगी थे, वो सहयोगी साथ नहीं चल रहे थे। जबकि दक्षिण में देखा गया था कि जो सहयोगी पार्टियां थीं वो साथ आ रही थी। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवसेना और एनसीपी, बड़े बड़े कद्दावर नेता सहयोगी पार्टियों के साथ चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी की कदम से कदम मिला रहे थे। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र आते ही ये देखा जा रहा है कि जो सहयोगी दल हैं वो किनारा कर रहे हैं, वो यात्रा में साथ नहीं चल रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, यही राजस्थान में देखा गया। उत्तर प्रदेश में डर सता रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी को। दोनों क्षेत्रीय दल हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो एक तरफ बीजेपी का सपोर्टर वोट बैंक, दूसरी तरफ बीजेपी का विरोधी वोट बैंक, और इस विरोधी वोट बैंक में जो हिस्सेदारी है वो बीएसपी की है, समाजवादी पार्टी की है, ओम प्रकाश राजभर की है, लोकदल की भी है। यानी सभी जो विपक्षी दल है वो बीजेपी विरोधी वोट के सहारे ही अपनी राजनीति को जमाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी वोट अगर कांग्रेस के पास जाता है तो दोस्तों स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय दल हैं, इनका वोट परसेंट कम होगा, जिसका नुकसान यह भी हो सकता है, अस्तित्व का संकट आ सकता है। सोची समझी राजनीति के तहत जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सहयोगी दल थे, वो नहीं आए साथ भारत जोड़ो यात्रा की। यात्रा हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के साथ पिछड़े वर्ग के सदस्यों से मुलाकात, यानी पिछड़ों को साधने में लगे हैं। राहुल गांधी जानते हैं वोट बैंक रहा है कांग्रेस का। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। ये यात्रा हरियाणा से प्रवेश करेगी पंजाब में, और जैसा कि होता है हर दिन तिरंगा फहराया जाता है राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा शुरू करने से पहले। और जब ये यात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो वहां स्वागत भी होता है। और झंडा, मान लीजिए हरियाणा से पंजाब में जब प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में, तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ये झंडा, तिरंगा सौंपेंगे पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। लेकिन अब ये जो झंडा है, यात्रा 10 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी। अब ये जो झंडा बदला जाएगा, यानी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष को झंडा सौंपेंगे, वो बॉर्डर पर नहीं सौंपेंगे।
11 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब में यह झंडा सौंपा जाएगा। फतेहगढ़ साहिब, थोड़ा सा जिक्र मैं कर दूं, पंजाब के सरहिंद जिले के पास फतेहगढ़ साहिब वही जगह है जहां मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे, दोनों बेटों को धर्म परिवर्तन न करने पर चिनवा दिया था दीवार के अंदर। महज 9 साल और 7 साल की उम्र में दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। वो वीरों की धरती। अब ये झंडा की जो अदला बदली होगी वो फतेहगढ़ साहिब में सौंपा जाएगा झंडा। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं दोस्तों। पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस सत्ता में थी, आज वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है। यानी कांग्रेस का मजबूत आधार पंजाब में है और पंजाब में उस वोट बैंक को साधने के लिए जो कवायद शुरू की गई, जो यात्रा है, इस यात्रा का मकसद ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, लोगों को जोड़ो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ। कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब यह झंडा पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में सौंपा जाएगा। फतेहगढ़ साहिब में यानी श्रद्धा सुमन। और दूसरा, कांग्रेस ये मैसेज देना चाहेगी कि वो सम्मान करती है फतेहगढ़ साहिब का और उन वीर बच्चों का। इसी कड़ी में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कार्यक्रम किया, बीजेपी ने, और यह कोशिश की कि जो सिख समुदाय है उसको साधा जाए। उसी कड़ी में कांग्रेस और एक कदम आगे बढ़कर प्लानिंग के तहत फतेहगढ़ साहिब में झंडा की अदला बदली करेगी और इस्लाम कबूल न करने पर दीवार में जो दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। दोस्तों, ये जो शहादत है, आज अगर हिंदुत्व बचा है, हिंदू बचा है या सिख धर्म बचा है, इसके लिए बड़े बलिदान दिए, कुर्बानियां दी हैं। सोच के भी रूह कांप जाती है। पिता के सामने उसके दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चिनवा दिया गया था दीवार में, इस्लाम न कबूल करने पर। ऐसे में पंजाब में अपनी जमीनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस यात्रा को एक बेहतर मौके की तरह देख रही है, और बेहतर मौका है भी। जहां लुप्त सुप्त अवस्था में कांग्रेस थी, आज कार्यकर्ताओं में जोश है, सक्रिय है कांग्रेस। लेकिन प्रश्न ये भी उठ रहे हैं, ये सक्रियता क्या 2024 तक बरकरार रहेगी? ऐसा ना हो कि 2024 आते आते जितने कार्यक्रम हैं ये 2023 में समाप्त हो जाएं और पता लगा 2024 में मामला साफ हो गया। कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है और पूरी नजर बनाए हुए है। जो व्यूह रचना की जा रही है, आपने देखा होगा कि जहां संभावनाएं हैं वहां यात्रा ज्यादा समय तक चल रही है। उस प्रदेश में जहां संभावनाएं नहीं है वहां, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय नहीं दिया गया, बहुत छोटे हिस्से को उत्तर प्रदेश को छुआ गया। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार दो ऐसे राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, 80 लोकसभा सीटें लगभग उत्तर प्रदेश और 40 लगभग बिहार, यानी महत्वपूर्ण राज्य हैं। वहां ज्यादा समय न देना,
कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, लेकिन कांग्रेस को यहां संभावनाएं दिख नहीं रही थी। इसलिए कम समय के लिए यात्रा का समय रखा गया, लेकिन जो जन सैलाब उमड़ा है वो सोचने को मजबूर करता है कि उत्तर प्रदेश में और ज्यादा पदयात्रा करने की जरूरत है। शायद जयराम रमेश देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और शायद मैं यही कहूंगा कि अब जो रूट बनेगा उसमें ज्यादा समय उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। कहा तो यहां तक जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से निकलता है। ऐसे में अब यात्रा हरियाणा से पंजाब में प्रवेश करेगी और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में झंडे की अदला बदली होगी। वहीं कार्यक्रम रखा जाएगा, सम्मान किया जाएगा गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों जोगिंदर सिंह और फतेह सिंह का। और एक मैसेज, बड़ा साफ मैसेज होगा दोबारा से जोड़ने के लिए सिख समुदाय को, पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, पंजाब में पुनः सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश करेगी कांग्रेस। ऐसा मैसेज साफ साफ नजर आता है। और भारत जोड़ो यात्रा से जहां राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। ऐसा आंकलन अब सभी पार्टियों का, सभी प्रबुद्ध वर्ग का और सबका ये मानना है। आप क्या राय रखते हैं? फतेहगढ़ साहिब में समारोह, वहां झंडा की अदला बदली, वहीं एक मैसेज, वो जो मैसेज है पंजाब में सत्ता वापसी का, पंजाब में लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अच्छा कर पाएगी? जनाधार कांग्रेस का है, पंजाब में से नकारा नहीं जा सकता। सत्ता में थी अब तक, वहां सत्ता वापसी के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन आपसी कलह और आपसी फूट और गुटबाजी ने पानी फेर दिया उन मंसूबों पर, और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है। आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। और जो वोट बैंक है, मैंने कहा ना, दो वोट बैंक है, एक बीजेपी के साथ, दूसरा बीजेपी का विरोधी। जो विरोधी वोट बैंक है, जो पसंद नहीं करता है बीजेपी को, वो बटा हुआ है क्षेत्रीय दलों में। क्या क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस के साथ जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक है वो खड़ा होगा? आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।